हाय गाइस, स्वागत है आपका अपना चैनल कंपटीशन नॉलेज में। अब आपका अगला चैप्टर जो आज हम स्टार्ट करेंगे, हमने आपको प्रॉफिट लॉस कंप्लीट कर दिया, रेशियो कंप्लीट कर दिया और डिस्काउंट भी, प्रॉफिट लॉस का जो पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। और क्वेरी जो आई हैं उनको हम बाद में सॉल्व करवा देंगे जल्दी ही। कुछ क्वेरी आई हैं, उनका एक कलेक्शन बन जाए, एक दो क्वेरी को नहीं, कुछ और क्वेरी हो जाए तो एक साथ सॉल्व करवा देंगे जल्द ही। हम आपको 68,500 69,000 में जो मैथ्स और रीजनिंग के जो पोर्शन आए थे उन्हें भी सॉल्व करवाएंगे। आज हम कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम केवल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। चैप्टर का नाम होगा एलसीएम और एचसीएफ। चैप्टर का नाम है एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ, लासा और मासा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स, मल्टीपल्स माने गुणज, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर गुणनखंड, ठीक है ना। तो लासा और मासा जैसे हम कुछ संख्याएं लेते हैं आपके सामने, मल्टीपल्स, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम क्या होता है। जैसे कुछ संख्या लिखा, 8 लिखा, 12 लिखा और 16 लिखा। हमने 3 संख्या ले ली, 8 12 16, और हमने कहा इनका एलसीएम बताओ। 8 12 16 का एलसीएम क्या होगा, चलो बताओ। तो हमने कहा 8 मल्टीपल्स माने क्या होता है, एम माने मल्टीपल्स, मल्टीपल्स माने उनका गुणज, यानी 8 का गुणज, यानी 8 का पहाड़ा जो 8 से कटती है संख्याएं, 12 का गुणज और 16 का गुणज, मल्टीपल्स एम माने होता है, ठीक है ना। तो 8 का मल्टीपल्स, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 सते 56, 8 आई 64, ऐसे आते जाएगा। 8 से कटने वाली संख्या 80, 88, 88 में 8 जोड़ 96, ऐसे आता जाएगा। 12 से कटने वाली संख्या 12 होगा, 12 दूना 24 होगा, 12 3 36 होगा, 12 चौक 48 होगा, 12 पंचे 60 होगा, 12 छंग 72 होगा, 12 सते 84 होगा, 12 अट्ठे 96 होगा। 16 से कटने वाली संख्या है, 16 एकम 16 होगा, 16 दूना 32 होगा, 16 3 48 होगा, 16 चौको 64 होगा, 16 पंचे 80 होगा, 16 चौका 96 होगा, ठीक। अब हमने क्या कहा गया कि इनको हल करोगे 64, यहाँ 80 भी आएगा, 80 8 88 भी आएगा, 88 के बाद 96 भी आएगा, ऐसे आता रहेगा, ठीक है ना। अब देखो हमें निकालना है एलसीएम में लोवेस्ट, लोवेस्ट में छोटी छोटी कॉमन, दोनों में, तीनों में हो, 3 है तो तीनों में हो मल्टीपल्स गुणज। तो ऐसी संख्या जो तीनों में हो सबसे छोटी छोटी, तो देखते हैं 48 यहाँ पर भी है, 48 यहाँ पर भी है और 48 यहाँ पर भी है। 48 से पहले और कोई भी संख्या मिल नहीं रही है। 24 देखा जाए तो केवल 8 12 में, इसमें है नहीं। 16 देखा जाए तो 8 और इसमें है और इसमें है नहीं। तो कहने बाद तीनों में हो तो क्या आया 48, यानी 48 तीनों में। तो सबसे छोटी संख्या इनका 8 12 16 का जो एलसीएम आया, लोवेस्ट वाला 48, लोवेस्ट में छोटी छोटी, तो हो गया 48। यानी ऐसी संख्या जो 8 से भी कटे, 12 से भी कटे और 16 से भी कटे, वो क्या होगी 48। कटने तो देखो 96 भी होगा, 96 भी होगा, 48 दूना 96। कटने तो देखो 48 का 2 से 48 में 48 जोड़ो 96 भी होगा, 96 में 48 जोड़ो 144 भी होगा। पर अगर बात कीजिए छोटी से छोटी, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी 48, यानी इनका एलसीएम क्या होगा 48। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं मासा की, एचसीएफ की। वो क्या होता है एलसीएम? अभी आपने देखा ऐसी संख्याएं जो 8 12 और 16 से कटे, 8 12 16 से कटे, उन्हें बोलते हैं एलसीएम, यानी सबसे छोटी संख्या 48, छोटी छोटी। और एचसीएफ माने क्या होता है, जैसे 8 12 16 का एचसीएफ, एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर गुणनखंड। जैसे 8 का गुणनखंड क्या होगा, 8 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 स्वयं 8 से कटेगा। 12 का गुणनखंड क्या होगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 स्वयं 12 से कटेगा। 16 का गुणनखंड क्या होगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 16 स्वयं 16 से कटेगा। हाईएस्ट माने बड़ी से बड़ी कॉमन फैक्टर, ठीक। तो सबसे बड़ी से कटने तो 2 भी काट रहा है, 1 भी है, पर 1 से बड़ी क्या 4, 1 से बड़ी क्या है 4। देखो 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है और 4 यहाँ पर भी है। क्या 4 से भी बड़ा कोई नंबर जो इन तीनों को काटे? कोई नहीं है। तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो 4 होगा। यानी ऐसी संख्या, ऐसी बड़ी से बड़ी, काटने तो 1 भी काटेगा, 2 भी काटेगा, पर बड़ी से बड़ी हाईएस्ट तो वो क्या होगा 4, यानी 8 12 16 का एचसीएफ, यानी मासा, मासा काटता ही तो है, तो जो इनको काट ले 8 12 16 को, उनको बोलते हैं मासा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ वो क्या होगा 4, ठीक है ना। चलिए अब कुछ प्रश्नों को देखा जाए
यानी एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम होता है मल्टीपल्स, और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ होता फैक्टर, ठीक है ना। तो कुछ प्रश्नों को देखा जाए, जैसे मान लो एक प्रश्न हम लिखते हैं, हमने कहा 3 अंकों की, हम आपके सामने आज पूरा एक्सप्लेन करेंगे, केवल आज कॉन्सेप्ट की क्लास है एलसीएम एचसीएफ की, क्वेश्चन तो हम कल सॉल्व कराएंगे, आज केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सवाल हमने लिखा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 8 से 12 व 16 से, 3 अंकों की ही बात करेंगे, परीक्षा में 4 और 5 अंक आएगा, 8, 12 व 16 से विभाजित हो, 3 अंक का हो और सबसे छोटा हो, तो ऐसी संख्या बताना जो 8, 12, 16 से पूर्णतः विभाजित हो। 8 से 12 से और 16 से यानी 8 से भी कटे, 12 से भी कटे और 16 से भी कटे, 3 अंक में हो, तो 8, 12, 16 से कटे, तो 8, 12, 16 से कटने वाली संख्या, जब कटने वाली संख्या तो इनका एलसीएम निकाल लो, पहले क्या होगा 48, से शब्द लिखा तो एलसीएम निकाल लो, क्या होगा 48। जो 8 से भी कटता है, 12 से भी कटता है, 16 से भी कटता है, सबसे छोटी संख्या, पर वो लिखा 3 अंक में, ये है कितने अंक में, 2 अंक में, 3 अंक में, तो 48 में 48 जोड़ो 96, 96 में 48 जोड़ो 144, 144 देखो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या आ गई, ये 3 अंक में भी है 1, 2, 3 और सबसे छोटी संख्या है, इससे छोटी संख्या, क्योंकि 3 अंक शुरुआत कहाँ से होती है, 100 से, 100 से देखा जाए तो ना 101, ना 102, ना 103, कहाँ से कटेगा 144 कटेगा, तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी। पर हम ऐसे कब तक निकालेंगे, अभी 4 अंक का दे दे, 5 अंक का दे दे, 6 अंक का दे दे, तो हम क्या जोड़ के निकालेंगे, इसके लिए मेथड देखो क्या है भाई, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, इसके लिए ट्रिक देखो क्या है, इसको मिटा लेते हैं, अभी तो हमें आंसर पता ही चल गया है, पर देखो समझने का आंसर समझ लेते हैं। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या होती क्या है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या होती क्या है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 100, देखो 2 जीरो बना दो, 1 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है, ठीक, 100 से भी छोटी कोई होता है नहीं, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है, 100 को भाग कर दो 48 से, 48 दूना 96, बचा कितना 4, अब नहीं कटेगा, अब क्या करो, यहां 48 से ये 4 है, नहीं कटेगा, कम है, कितना कम है, ये 48 से 4 है, 44 और जोड़ दो, 44 और 4 48, तब कट जाएगा, कितना कम है, तो 48 में 4 घटा लो, 44 कम है, 48 में 4 घटा दो, 44 कम है, अगर ये 44 जोड़ दो तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी 100 में 44 कम था, 44 आप जोड़ दो तो आपका आंसर कितना है 144। यानी कहने का मतलब है, इसमें जब आपको निकालना छोटी से छोटी, तो जितना कम होता है उतना जोड़ देते हैं, जब आपको कभी निकालना छोटी से छोटी, तो जितना कम होता है उतना जोड़ देते हैं, जैसे यहाँ 48 या 4 नहीं कटेगा, कितना कम है, 48 में 4 घटाया 44 कम है, 44 जोड़ दो, आपका आंसर हो गया 144। जैसे मान लो अगर इसी प्रश्न को ऐसे लिख देता, और भी देखते हैं, जैसे किसी ने कहा सर मान लो 3 अंक ना दे, कह दे 3 अंक के बजाय वो लिख दे सर जी 5 अंकों की, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 8, 12, 16 से कटे, तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या होती क्या है, 4 बार 0 लिखो, 4 बार 0 लिखो 1, ये 5 अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है 10,000, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है 10,000। अब इसी 10,000 को आप भाग कर दो, इसी 10,000 को भाग कर लो 48 से, तो 48 दूना 96, बचा कितना 4, ये 0 उतार लो, जाएगा है नहीं, 40 से जाएगा है नहीं, क्योंकि 48 है 40, यहाँ 0 बढ़ा लो, फिर यहाँ 0 उतार लो, हो गया 400। कितनी बार ले जाए 8 बार, देखते हैं 8 है 64 के 4, हासिल है 6, 8 चौक 32 और 6 38, सही गया था, तो 10 में 4 गया 6, यहाँ 9 में 8 गया 1, 16, 3 में 3 का कट गया, 10 में 4 गया 6, 9 में 8 गया 16, यानी 16 है, ये 48 है, नहीं जाएगा, कम है, कितना कम है, 48 में 16 घटा लो 32 कम है, क्योंकि 32 जोड़ोगे ये भी 48 हो जाएगा, तो कितना कम है 32 कम है, अगर 32 और जोड़ दो तो संख्या क्या हो जाएगी, वो संख्या प्राप्त हो जाएगी 5 अंक की, जो 8, 12, 16 से कटेगी। जितना कम होता है उतना जोड़ देते हैं। जब आपको छोटी से छोटी निकालना हो, नियम लिख लो, कहीं पर नोट कर लो कि जब कभी ऐसा केस आए और निकालना हो छोटी से छोटी, तो आप क्या करना है, जितना कम होता है उतना जोड़ देते हैं।
सर कितना कैसे निकाले, कितना कम है? तो बेटा 48 से 16 है, कितना कम है? 48 में 16 घटाओ 32, 32 कम है तो 32 जोड़ दो। कब? जब छोटी से छोटी निकालना हो। तो यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 3, 0 0 1, यानी आंसर क्या हो गया 10,032। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या है जो 8 12 16 से कटेगी। अब बात करते हैं बड़ी से बड़ी, इसको मिटाते हैं। पहले 3 अंक में लेते हैं। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, जहां लिखा सबसे छोटी वहां लिख दिया बड़ी। 3 अंक की, आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया है, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या। बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा बेटा, अगर कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो 8 12 16 से विभाजित हो, 8 से कटे, 12 से कटे, 16 से कटे, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या। पहले 3 अंक के बजाय हम यहाँ 2 अंक कर दें, आपको एग्जाम्पल दे दें। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो 8 12 16 से कटे। तो पहले 8 12 16 से कटने वाली संख्या होती क्या है, इनका एलसीएम निकाल लो। 8 12 16 से कटने वाली संख्या 48 होती है, अभी निकाल चुके हैं एलसीएम। 2 अंक में 48 में 48 जोड़ो 96, 96 में 48 जोड़ दो 144। हमसे कहा गया 2 अंक, तो 2 अंक ये हैं और ये हैं। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या देखा जाए तो 96, यानी 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई 96, जो 8 12 16 से कटेगी। 2 अंक की है और सबसे बड़ी है, क्या 96 से बड़ी संख्या कोई होगी? 97 नहीं कटेगा, 98 नहीं कटेगा, 99 नहीं कटेगा, 100 तो 3 अंक में हो जाएगा। तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 96। समझ में आ रहा है? और निकालेंगे कैसे, इसको कैसे निकालेंगे? मान लो 3 4 5 6 7 अंक का दे दे, तो जैसे 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 2 अंक की बड़ी संख्या, 2 अंक की बड़ी संख्या होती क्या है, चलो बताओ। तो 2 अंक की बड़ी संख्या क्या होती? 10। अब देखो 48 है, 48 को 10 से जब भाग करोगे तो जाएगा, है नहीं, 0 बार जाएगा। तो क्या करना, कम कितना है, कितना कम है ये 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, सॉरी 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है, छोटी बता दी। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 99। 99 देखो 2 अंक में है और सबसे बड़ी है, 99 से बड़ी कोई होगा 100, तो 3 अंक में हो जाएगा। तो 99 2 अंक में हो, सबसे बड़ी संख्या, इसको भाग कर दिया किससे? 48 से, इसी से भाग करना। 48 दूना 96, कितना बचा 3। अब जब वहां पे क्या था, उस वाले जब छोटी से छोटी निकाल रहे थे, जब छोटी से छोटी निकाल रहे थे तो जो कम था जोड़ते थे, यहां निकाल लो बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी में उल्टा कर दो, जो ज्यादा है घटा दो। जैसे ये 3, अगर ये 3 ना होता तो संख्या पूरी तरह क्या होती, कट जाती। ये 3 ज्यादा है तो इसी 3 को क्या कर दो, घटा दो। 9 में 3 गया 6 और ये 9 96, आपका आंसर हो गया। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, एक अगला प्रश्न करते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा 4 अंक की, 4 अंक कोई सबसे बड़ी संख्या जो 8 12 16 से कटे। तो पहले क्या करो, 8 12 16 से कटने वाली संख्या, इनका एलसीएम निकाल लो, कितना होगा 48। 8 12 16 से कटने वाली संख्या, इनका एलसीएम निकाल लो, कितना होगा 48। अब क्या करो, 4 अंक की बड़ी संख्या, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती क्या है, 4 बार 9 लिख लो, ये 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। इसी 4 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या आपने लिखी है, 4 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या लिखी है, इसी को डिवाइड कर दो किससे, 48 से। तो 48 दूना 96, 3 बचा, 39 जाएगा, है नहीं, 0 बढ़ाओगे, अगला अंक उतारोगे 99, फिर 8 बार ले जाएं, 8 है 64 के 4, 6 8 32 6 38, 9 में 4 गया 5, 9 में 8 गया 1, कितना बचा 15, कितना बचा 15। अगर ये 15 ना होता, अगर ये 15 ना होता तो संख्या पूरी तरह कट जाती। ये 15 ज्यादा है तो आप करो क्या, आप करो क्या बेटा, इसी 15 को क्या कर दो, घटा दो। छोटी से छोटी में जोड़ना है, बड़ी से बड़ी में घटाना है। क्या घटाना है, जो ज्यादा है, 15 ज्यादा है तो 15 घटा दो। 9 में 5 गया 4, 9 में 1 गया 8, 9 9 99 84, इसका आंसर हो जाएगा 9984। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी जो 8 12 16 से विभाजित होगी। कॉन्सेप्ट आज सही समझ लीजिए, जिससे कल हम आपके सामने प्रश्नों को लेकर आएँ तो आपको सारे प्रश्न आप खुद जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए, हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है बेटा, चलिए अगला देखते हैं, कुछ और चीज़ें सीखते हैं एल्लासा मासा में। जैसे आपसे और क्या प्रश्न बनते हैं, शेष पे आधारित प्रश्न बन जाते हैं कि वह
छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 8, 12 व 16 से विभाजित होने पर प्रत्येक दशा में अब आपसे कहेगा 3 शेष बचे, 4 शेष बचे, 5 शेष बचे, कुछ भी लिख दे, में 3 शेष बचे, यानी हर बार 3 शेष बचे। 8 से काटो तब भी 3 बचे। वह छोटी छोटी संख्या बतानी है जो 8 से काटो तब भी 3 बच जाए, 16 से काटो तब भी 3 बचे, 12 से काटो तब भी 3 बचे। तो आपको करना कैसे, ऐसे सवाल आपके सामने आए, बहुत ईजी है। क्या करना है, 8, 12, 16 से शब्द लिखा है, समझ जाओ एलसीएम निकालना है। तो 8, 12, 16 का एलसीएम पहले निकाल लो, कितना होगा 48। जो 8 भी काटेगा 8 छंग 48, 12 भी काटेगा 12 चौक 48, 16 भी काटेगा 16 3 48, और लिखा 3 शेष बचे। तो जितना कहे, अगर कहे 4 शेष बचे 4 जोड़ दो, 5 शेष बचे 5 जोड़ दो, 1 शेष बचे 1 जोड़ दो, 2 शेष बचे 2 जोड़ दो, 3 शेष बचे तो 3 जोड़ दिया, 48 3 51। आपका आंसर क्या आ गया 51। सर कैसे प्रूफ करके देखो, आप 8 से काटो 8 छंग 48 3 बचेगा, 12 से काटो 12 चौक 48 3 बचेगा, 16 3 48 3 बचेगा, यानी जितना शेष बचे उतना आपको क्या कर देना है, संख्या में जोड़ देना है। जितना शेष बचे उतना आपको करना क्या है, संख्या में जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 2 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 8, 12 व 16 से विभाजित हो। दो जोड़ने पर प्राप्त संख्या 8, 12 व 16 से कटे, कि जब आप 2 जोड़ दो तब जो संख्या मिले वो कटे 8, 12, 16 से। तो 8, 12, 16 से कटे, तो 8, 12, 16 से लिखा है तो पहले तो एलसीएम निकाल लो। 8, 12, 16 का एलसीएम कितना होगा 48। अब लिखा है 2 जोड़ने पर कटे, तो 48 में 2 जोड़ोगे 50, वो नहीं कटेगा। 48 में अगर 2 जोड़ दोगे हो जाएगा 50। क्या 50 8 से कटेगा? का 50 कटेगा 12 से या 16 से? नहीं कटेगा। तो उसने कहा आपको करना क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। उसने कहा है 2 जोड़ने पर कटे, तो आप जोड़ने के बजाय उल्टा कर दो, घटा दो। आप क्या कर दो, 2 जोड़ने पर कटे तो 2 घटा दो, आपका आंसर कितना होगा 46। अब आप आंसर पे किस पे टिक करोगे? 46 पे। क्यों? अगर 46 को विकल्प लेकर चलते हो, अगर 46 को मान के चलो तो क्या लिखा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। हमने कहा सर जी 46, जिसमें 2 जोड़ने पर, 46 में 2 जोड़ो तब होता है 48। प्राप्त संख्या 2 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, तो 46 में 2 जोड़ो 48, 48 जो प्राप्त हुई वो 8, 12, 16 से कटेगी। 2 जोड़ने के बाद कटे, यानी 46 में 2 जोड़ तब 48 तब कटे, यानी जब जोड़ने कहे तो आप घटा दो, और ऐसे ही जब घटाने कहे तो आप जोड़ दो। जैसे यही लिखा होता 2 घटाने पर, मान लो सवाल को लिखा होता 2 घटाने पर प्राप्त संख्या 8, 12, 16 से विभाजित हो। तो जब अगर कहे घटाने पर तो आप जोड़ दो 50, क्योंकि 50 में जब 2 घटाओगे 48 कटेगा 8, 12, 16। तो ऐसे सवाल जब आए, जोड़ने कहे तो घटा दो, घटाने कहे तो जोड़ दो। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। और भी प्रश्नों को देखा जाए। तो लासा मासा के इतने पार्ट होने के बजाय और भी कुछ चीज़ों को देखते हैं। जैसे यदि, अगला टाइप का एक सवाल बताते हैं,
यदि मान लो p बराबर लिखा है 2 की घात 3, 3 की घात 5 गुणे 5, और q बराबर, और q का मान दिया है 2 की घात 5, 3 की घात 3 इंटू 7 है। तो P और Q का एलसीएम लासा व एचसीएफ मासा एचसीएफ ज्ञात करो, लासा व मासा ज्ञात करो। ऐसे केस में लासा और मासा, ऐसे यूपी टेट में आया था अभी हाल ही में, तो इसमें पूछा गया ऐसे केस में लासा और मासा बताओ जब पावर में दिया हो। ठीक, तो करते क्या है, हमको अगर निकालना है एलसीएम निकालना, तो नियम क्या है आप सीख लो। इसमें सभी संख्याएं लिखते हैं, सभी संख्या नोट करते हैं, सभी संख्या लिखेंगे और पावर कैसे लिखेंगे, बड़ी पावर। सभी संख्या लिखेंगे, पावर कैसे लिखेंगे, बड़ी पावर। जैसे इसका एलसीएम निकालना है तो पहले सभी संख्या लिख लो। कौन कौन संख्या, 2 है, 3 है, 5 है, 2 3 तो हो गया, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 5। 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 5। 5 की सबसे बड़ी पावर 1, 7 की सबसे बड़ी पावर 1। ये इनका क्या हो जाएगा, लासा। अगर लासा पूछा जाए तो सभी संख्या लिखो, बड़ी पावर लिख दो। 2 3 5 7 संख्याएं हैं, बड़ी पावर 3 5, 5 बड़ी है, 5 3 5 बड़ा है, 5 7 सेम लिख दिया। अगर मासा पूछा जाए ऐसे केस में, एचसीएफ बताओ, तो आप क्या करोगे, एचसीएफ पूछा जाए तो कॉमन संख्या लिखोगे जो दोनों में हो, कॉमन संख्या लिखोगे, उसके साथ साथ पावर क्या लिखोगे, छोटी वाली। जैसे कॉमन संख्या क्या है, 2 है, 3 है, 5 है। कॉमन क्या है, 2 है, 3 है। कॉमन मतलब दोनों में हो, 2 है और 3 है। उसके साथ छोटी पावर लिखो। जैसे 2 की सबसे छोटी घात क्या है, 3 की 5 3। 3 की सबसे छोटी घात क्या है, 5 की 3 3। तो अगर पूछा जाए लासा तो सभी संख्या लिख दो और सबके पावर बड़ी पावर लगा दो। सभी संख्या 2 3 5 7 लिख दिया, पावर बड़ी वाली। जैसे 3 और 5 में पावर बड़ी कौन सी, 5। 3 5 और 3 में बड़ी पावर क्या, 5 5 7 ऐसे लिख दिया। मासा पूछे तो छोटी संख्या लिखा, कॉमन संख्या लिख दिया। कॉमन संख्या जो दोनों में हो, जैसे 2 है और 3 दोनों में था। और छोटी पावर इन दोनों में क्या है, 3 है, इन दोनों में क्या है, 3 है और 4। तो मासा पूछे ये, लासा पूछे ये, आपको बता दिया। अगला टाइप देखिएगा, आपके आज कॉन्सेप्ट वाले सारे सवाल क्लियर करते हैं। यदि ऐसे सवाल से लिख दो, 5/3 5 10 15 4 2 का 5 10 15 का एलसीएम अगर संख्या भिन्न में लिखी हो, जैसे लिखा 5/3 10/4 15/2, अगर संख्या भिन्न में लिखी हो और आपसे पूछा जाए इनका वो निकालो, 3 यहाँ कर दो, 6 ना लिखो, ऐसी संख्या लिखो जो कटे ना। 10 लिखा है और यहाँ पे कर दो, चलो 4 कर दो, यहाँ पर कर दो 2, चलो कोई बात नहीं, वही लिखा है। तो चलो ऐसे लिखा लासा, इनका लासा निकालना। संख्याएं अगर भिन्न में हैं, देखो संख्याएं भिन्न में हैं और लासा पूछा जाए तो करना क्या है, ऊपर जो होता है उनको बोलते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर। तो जब लासा पूछा जाए तो आप करो क्या, अंश जितने अंश लिखा है उनका निकाल दो लासा, और जो हर लिखा है, लासा पूछा जाए तो अंश का निकाल दो लासा और हर का कर दो उल्टा मासा निकाल दो। जो पूछा जाए ऊपर विपरीत कर दो नीचे, जो पूछा जाए ऊपर और मासा कर दो नीचे। मासा पूछा जाए तो मासा ऊपर लासा नीचे, जैसे यहाँ लासा पूछा गया है तो लासा ऊपर मासा नीचे। कैसे होगा, इसका एलसीएम क्या होगा, तो 5 अंश क्या है, 5 है, 10 है और 15, इनका एलसीएम यानी ऐसी संख्या जो 5 10 15 से कटे। हर क्या है, 3 है, 4 है, 2 है, इनका निकाल दो मासा। मासा अभी लासा बताया था, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स यानी ऐसी संख्या जो 5 10 15 से कटे, सबसे छोटी हो 30 होगा। 3 4 2 का मासा एचसीएफ मासा, तो 3 4 2 का मासा क्या होगा, ऐसी संख्या जो 3 को भी काटे, 4 को भी काटे, 2 को भी काटे, तो क्या होगा 1 यानी 30/1 यानी 30 ही इसका आंसर होगा। यानी लासा पूछे
तो ऊपर वाली भिन्न वाले सवाल में अगर लासा पूछे तो अंश का लासा हर का मासा, यानी न्यूमरेटर का लासा निकाल देते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं, और डिनोमिनेटर का क्या निकाल देते हैं, एचसीएफ निकाल देते हैं। और यही उल्टा होता, अगर मान लो यही पूछा होता उल्टा कि सर जी मासा मान लो पूछ ले, किसी ने कहा सर मान लो एचसीएफ पूछता तो, मासा पूछता तो उल्टा कर देते हम भी। कैसे? अंश का निकाल देते एचसीएफ, अंश का निकालते एचसीएफ, इसका निकालते एलसीएम। यानी कहने का मतलब है 5, 10 और 15 जो लिखा है इनका निकालते एचसीएफ, और नीचे जो संख्या लिखी है 3, 4, 2 इनका निकालते एलसीएम। एचसीएफ माने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसी संख्या जो 5 को भी काटे, 10 को भी काटे, 15 को भी काटे, तो हाईएस्ट भी हो तो 5 ही होगा। ऐसी संख्या जो 3 से कटे, 4 से कटे, 2 से कटे तो क्या होगा 12, तो आंसर क्या होगा 5/12। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज मैंने केवल कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया है, आज हमने कोई प्रश्न आपके लिए कुछ नहीं लिखा है। आप भी जान गए कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे, लासा मासा, आज कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। अगली क्लास में आपके पास क्वेरी होंगी, आप पहले से पढ़े होंगे, तो जो क्वेरी होंगी बेटा आप चाहे कमेंट में, इसी में कमेंट में कर देना, चाहे ये नंबर व्हाट्सअप नंबर है इस पे भेज देना। हम आपको कल की ही क्लास में, नेक्स्ट क्लास में ही आपके प्रश्नों को स्क्रीन पे लगा के सॉल्व करवा देंगे, एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड हो बेटा। अन्यथा हम तो लाएंगे ही, पर आपके भी डाउट हैं तो ले आइएगा, ठीक है ना। काफ़ी बच्चे भेजते रहते हैं, तो जो एलसीएम एचसीएफ के उनके डाउट हैं उनको भी स्क्रीन पे कल लगा देंगे बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।